तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे पहली बार मिले हैं। हाँ, लेकिन पहले कभी हमारे बीच वो नहीं हुआ जो आज होने वाला है। लेकिन मुझे उससे पहले आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बातें करने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है ना, अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं। ये आपकी पिन यहाँ खुली हुई है। मैं चेंज करके आता हूँ। रोहन, रोहन, ठीक तो है, उठिए। आराम से। अब ठीक तो है, कहीं लगी तो नहीं? पाँव दर्द हो रहा बहुत तेज। आप यहाँ पे आराम करिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अभी पैर कैसा है? दर्द कम हुआ थोड़ा? हाँ, पहले से कम हुआ, लेकिन थोड़ा दर्द है यार। मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में था। अरे तो क्या हो गया? आप अभी आराम कीजिए, आज नहीं तो कभी और। अब तो मैं हमेशा आपकी हूँ, आपका जब मन चाहे मुझे बाहों में ले सकते हैं। पाँव में दर्द है, सीने में दर्द थोड़ी ना है। पहले तो अब भी लगा सकता हूँ ना। अरे भैया, आप? क्या बात है, सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रहा है? रात भर सोया नहीं लगता? आप भी ना। अरे शर्माने की क्या बात है भाई, हम भी घोड़ी चढ़ चुके हैं। आप भी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भाभी, मैं आपकी कुछ हेल्प करवा दूं? अच्छा, हेल्प? तुम बहुत थकी हुई होगी, जाइए तुम आराम करो, जाओ। अरे भाभी। तारा, मैं कह रहा था कि मेरा नाश्ता मेरे रूम में ले आना। अब जी, आप भी ना भाभी। तो जरा भी चैन नहीं है। ये नाश्ता ले जाओ और साथ में जूस भी लेना मत भूलना। जी, स्वादिष्ट दिख रही है ये तो। हाँ, टेस्ट लो। थैंक यू। हाँ। तो बीवी हो तुम मेरी, गर्लफ्रेंड नहीं हो जो मैं सबसे डरता रहूंगा। हाँ? खाना तो बाद में भी हो जाएगा। एक मिनट, अभी आया।
तू शांत रहे भाई। रोहन प्लीज तुम शांत हो जाओ। लेकिन पहले कभी हमारे बीच वो नहीं हुआ जो आज होने वाला है। ये क्या किया तूने? हाँ? क्या हुआ है? क्या हुआ है? प्लीज बताइए मुझे। अरे मेरे को मारने से ना, या तो इसको मार दूं या मैं खुद मर जाऊं। छोड़ दो मेरे को भैया। ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है मुझे कोई तो बता। बचकानी बातें? हाँ, ये किसका बच्चा लेके घूम रही है तू अपने पेट में? वो 3 घंटे से बेहोश है, उसकी हालत तो देखो। अभी डॉक्टर को बुलाया तो उसने बताया कि 4 महीने से प्रेग्नेंट है ये। इसे ढंग से होश में आने दो, फिर हम बाद में बात करेंगे। चलो रोहन चल, रोहन चल, देख लूंगा मैं तेरे को। चल चल। छोड़ूंगा नहीं आज इसको मैं। कहां पे मुंह काला कराया अपना? हाँ? रोहन काम कर। तुम जानना चाहते हो मेरे कोख में किसका बच्चा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। हमारी शादी कब फिक्स हुई थी रोहन? 5 महीने पहले। और उसके ठीक 1 महीने बाद हम कहाँ गए थे? रिजॉर्ट गए थे मेरे बर्थडे पे। उससे क्या फर्क पड़ता है? और वहां क्या हुआ था? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट कभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुमने हमेशा कहा शादी से पहले कुछ करेंगे ही नहीं। कल भी कुछ नहीं हुआ था। रोहन लेकिन वहां हुआ था। तुम्हें याद है तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन था और हम दोनों ने बहुत दारू पी थी, और दारू के नशे में हमारे बीच कुछ हुआ था। रोहन, क्या सच में तुमने दारू पी थी? एक मिनट। तुम ये कह रही हो कि रोहन का बच्चा तुम्हारी कोख में 4 महीने से पल रहा है और तुम उसे अब बता रही हो? मैं तो उस रात ही बताना चाह रही थी। रोहन तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मुझे यही बताना था। मुझे उससे पहले आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। रोहन मेरी बात मानो कि बच्चा तुम्हारा ही है। रोहन मुझे साफ साफ बताओ, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था कि नहीं? कुछ याद नहीं आ रहा है भैया, तो कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये औरत सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। रोहन तुम्हें याद आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा। यहाँ क्या क्या चल रहा है कैसे बताऊं? सब कोई मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? क्यों? आप मुझ पे शक कर रही हैं? ऐसे कांड करोगी तो शक तो होगा ही ना। आप भी कर लीजिए शक। इस घर के बाकी लोग भी मुझ पे शक ही कर रहे हैं। अपना दर्द शेयर करने के लिए अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ। हाँ तारा, क्या हुआ? तारा, आई एम रियली सॉरी। रौनक और रोहन ने मेरे दिमाग में इतने जहर भर दिया है कि मैं एक औरत होने के नाते भी एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं भाभी,
आपने समझा, इतना ही काफी है। बात तारा, तो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकती है। यही प्रॉब्लम है तेरा साले, सामना कर इसका। एक से एक हैंडसम लोग पड़े होंगे उसके पीछे। ना तो तेरे पास बहुत सारा पैसा है, ना बहुत स्मार्ट है तू। फिर सोच क्यों की होगी उसने तुझसे शादी? इसीलिए कि तू किसी और का बच्चा पाल सके, समझा? तारा, वो मेरे को तुमसे कुछ बात। बिस्तर पे। मतलब ये कि अपने बीवी को देख भला की खूबसूरत, और खुद को देख। छोड़ यार, क्या बोलूं मैं तेरे को, छोड़। देखो, मेरे को ये बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या मतलब? मतलब यही कि तुम इतनी खूबसूरत हो, हाँ, और मैं हाँ, और तुम क्या? ये कि तुम लंगड़े हो? हाँ, तो एक लंगड़े इंसान से प्यार नहीं किया जा सकता? मैं ऐसा कब बोला? मैंने ऐसा कब बोला? मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो फिर समझो रोहन, प्लीज थोड़ा वक्त ले लो रोहन। अगर तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले पाल लूंगी इसे। हेलो यार, ये गेम तो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। मुझे कुछ भी हालत में कल तुमसे मिलना होगा। हाँ, मैं कुछ भी बोलकर इन लोगों को घर से बाहर भेज दूंगी, लेकिन तुम प्लीज टाइम पे आ जाना, समझे? अभी मैं रख रही हूँ। गरिमा, ये रोहन सोफे पे क्यों सो रहा है? एक सेकेंड। काकी ने दिया है।
इससे बच्चे होने के चांसेस बढ़ते हैं। 8 साल हो चुके हैं तांत्रिक डॉक्टर बाबाओं को दिखाते हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1000 बार बताया तुम्हें मैंने। अरे आप इतनी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस में कुछ काम है आज। तो घर कब तक आएंगे? जब आऊंगा तो दिख ही जाऊंगा। इतना ज्यादा चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। ये तो गया, गरिमा और रौनक को कैसे दफा करूं? नाश्ता मुझे नहीं खाना, मैं बाहर खा लूंगा। मुझसे गुस्सा है ना, नाश्ते पे क्यों निकाल रहे हैं? प्लीज कर लीजिए। अब भाभी 1 मिनट। आप इधर आओ, इधर बैठो। भाभी आपको तो इतना पसीना आ रहा है, कहीं आपको बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं नहीं दारा, वो मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, इसलिए पसीना आ रहा है। कोई बीपी वीपी नहीं है मुझे। नहीं भाभी, ये बहुत ज्यादा पसीना है। पता है आपको, हमारे यहाँ अनीता बुआ है ना, उनको भी ऐसे ही बीपी की प्रॉब्लम थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नहीं नहीं बाबा, मैं क्यों नहीं? सही तो कह रही है वो। चलो हम आज ही डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। अभी चलो। पर आपका ऑफिस? अरे मैं पहले तो मैं क्लिनिक छोड़ दूंगा, फिर ऑफिस चला जाऊंगा। चलो उठो उठो। चाहिए भाभी, आराम से चाहिएगा। हाँ अरे रौनक भाई, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, तुम बताओ। अरे रौनक भाई, आपके बैकयार्ड में कोई काम चल रहा है क्या? बैकयार्ड में नहीं तो। अच्छा, अरे हम देखे आपके पीछे वाले रास्ते से कोई घर में जा रहा था। आपका बैकडोर भी तो हमेशा बंद रहता है ना? नहीं, वो हो सकता है वो रौनक भाई हो। अच्छा सुनो, ये कितने बजे के आसपास की बात होगी? करीब 2 बजे के आसपास की बात होगी। अच्छा ठीक है। हेलो भैया, आप 2 बजे घर से आए थे क्या? नहीं भाई, मैं तो पहले ही निकल गया था तेरी भाभी को क्लिनिक से। तारा, तारा, अरे आ गए आप। कहाँ छुपाया उसको? हाँ, कहाँ छुपाया उसे? कहाँ है वो? हाँ, कहाँ है? कौन कहाँ है? क्या बोल रहे हो? क्या बोले जा रहा हूँ मैं? अभी वो पड़ोसी ने मुझे बताया 2 बजे उसने किसी आदमी को यहाँ पे आते हुए देखा है। खेल मत खेल मेरे साथ। वो पड़ोसी पे आपको भरोसा हो गया और आपकी बीवी सामने आपको बोल रही है कि यहाँ कोई नहीं था, तो आपको भरोसा नहीं हो रहा है। आप बहुत शक्की इंसान हैं, समझे? बस जब आपको कोई सबूत मिल जाए मेरे खिलाफ तो दिखा दीजिएगा। चुपचाप चली जाऊंगी इस घर से, लेकिन तब तक आप मुझे परेशान मत करिए, समझे?
तारा, तारा मैंने बोला था ना रिपोर्ट में सब सही आएगा। तारा, तारा क्या हुआ? प्लीज चुप हो जाओ, बताओ तो सही हुआ क्या? भाभी वो बार बार मुझ पे शक करते हैं। मैं कहाँ से सबूत लाऊं कि मैं सही हूँ? आप ही बताइए। आज भी मुझसे लड़ कर गए। तारा प्लीज तुम चुप हो जाओ। क्या करें, हम औरतों की लाइफ में बस रोना ही लिखा है। हम मुझे ही देख लो, हम 8 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। तुम्हारे कोख में बच्चा है इसलिए तुम रो रही हो, और मेरे पास नहीं है इसलिए मैं रो रही हूँ। लेकिन प्लीज तुम चुप हो जाओ, मैं रोहन से बात करती हूँ, ठीक है? चलो प्लीज अब रोना बंद करो। हाँ, मैं आती हूँ। रोहन, क्या हुआ? ये तू बाहर क्यों सोया हो? भैया बस वैसे ही थोड़ा सा। बात क्या है? झूठ मत बोल, बताना मुझे क्या बात है। भैया, भैया मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ कुछ दिनों से। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो तारा से मिलने आ रहा है। क्या? मुझे पूरा यकीन है भैया, बस मैं साबित नहीं कर पा रहा। मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। हम एक काम करते हैं, घर में ना सीसीटीवी लगा लेते हैं चुपके से। अगर तेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई है ना, तो हम उस शख्स को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं और तारा का सच भी सामने आ जाएगा। ये सही रहेगा। देख, कल घर में कोई नहीं होगा, कल पता चल जाएगा कि तारा का आशिक है कौन। हाँ भैया। तू सही था रोहन, घर में अभी अभी कोई गया है। तू पहुंच, मैं भी आता हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब है। अरे क्या आदमी है यार ये? आपकी बीवी मुझे फोन करके बुलाती है और आप मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अरे डॉक्टर हूं मैं यार। क्या रोहन? आई एम सॉरी डॉक्टर साहब। तारा के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कॉल करके डॉक्टर को बुलाया। और आप दोनों पूछ भी नहीं रहे हैं आखिर बात क्या है, बस हर बात पे शक करते रहते हैं। रोहन, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पीने के बाद ना तुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। चल माफी मांग तारा से, अभी क्या अभी। तारा, तारा तुम पवित्र हो, तुम्हारी कोख में रोहन का ही बच्चा है। तुझे अगर इसके पांव छूकर माफी मांगनी पड़ी ना तो मांग। चलो चलते हैं।
इधर देखो, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई यार, दोबारा नहीं होगा, सॉरी। कम हियर माय बच्चा। तारा, थैंक यू, तुमने मुझे माफ कर दिया। पता है मैं तुम्हारा और इस बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा, सच में। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जब तक हमारा ये बच्चा ना हो जाए तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हें पता है ना, रिस्क हो सकता है। सो मंजूर है। मैं बस तुम्हें और इस बच्चे को खुश देखना चाहता हूँ, दैट्स इट। थैंक यू। आई लव यू। कितना इंतजार कराते हो तुम? उन दोनों के खाने में नींद की गोली अच्छे से मिला दी थी ना। हाँ, अब हम जितनी चाहे उतनी मस्ती कर सकते हैं। रात भर, वो सुबह तक नहीं जगने वाले थे। जान। सब अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम तो उसी दिन मेरी हो गई थी जब तुम्हें रेस्टोरेंट में पहली बार नाचते हुए देखा था मैंने। लेकिन बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है हमने। इस बात की भनक बिल्कुल रोहन को नहीं होनी चाहिए कि इस बच्चे का बाप वो नहीं तुम हो। ना पता नहीं क्या होगा। अगर तुमने मुझे बच्चा तभी गिराने दे दिया होता तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कैसी बातें कर रही हो तारा? वो हमारा बच्चा है, हम क्यों गिराते हैं उसे? हाँ, लेकिन रौनक, एक ना एक दिन तो हमें बताना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम गरिमा को बता दें? वैसे भी तुम इसे डिवोर्स तो देने ही वाली हो, है ना? तुम चिंता मत करो जान, मैं सब संभालूंगा। तुम बस बच्चे का ध्यान रखो। और रही बात मेरे भाई की, वो बहुत भोला है, उसे जो कहूंगा वही करेगा। देखा नहीं कैसे सीसीटीवी वाली चीजें फंसाया उसे? अब वो ना ही तुम पे कभी शक करेगा और ना ही तुम्हें छुएगा। बस तुम कभी मेरा साथ मत छोड़ना। I love you. मैंने बोला था ना, कोई काम नहीं करने दूंगा तुमको। चलो लेट जाओ, आराम से लेट जाओ। अभी से इतना प्यार? एक बार बच्चा हो जाने दो, फिर देखो।
पेरिस ले जाऊंगा तुम्हें भैया भाभी के पास। पेरिस? हाँ, तुमको पता नहीं क्या, भैया का प्रमोशन हो गया ना, वीजा लग गया उनका पेरिस का। हम भी जाएंगे 5 महीने बाद भैया भाभी से मिलने। तुम आराम करो, मैं निकलता हूँ। हाँ, बाय। पेरिस? हेलो, मुझसे अकेले में मिलो अभी, बहुत अर्जेंट बात करनी है। तुम तो कह रहे थे कि गरिमा को डिवोर्स देने वाले हो, फिर ये वीजा कहाँ से तैयार करवा लिया? ये किसने कहा तुमसे? ये सब झूठ है तारा। झूठ नहीं है कुछ। पिछले 6 महीने से तुमने जो कहा मैंने किया, लेकिन अब मुझे तुम पे भरोसा नहीं। तारा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार करते हो तो क्यों नहीं बता देते हो गरिमा को हमारे बच्चे के बारे में? बता दो, क्यों नहीं छोड़ देते उसे? क्यों नहीं कर रहे थे मुझसे शादी? तारा, एक बार बच्चा तो हो जाने दो ना, फिर बता दूंगा। उसके बाद तुम जहाँ कहोगी वहां चलेंगे, ठीक है? बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, कब से सुन रही हूँ ये। पता है क्या रौनक, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तारा देखो, सिर्फ 5 महीने की बात और है। एक बार बच्चा हो गया, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, ओके? अभी देखो, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। जैसा चल रहा है वैसा चलना, प्लीज। तारा, भाभी, ये सिंदूर लगाने की अब कोई जरूरत नहीं है। इसके बिना जीने की आदत डाल लीजिए। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, सच बता रही हूँ आपको। ये जो मेरे पेट में बच्चा है ना, वो रोहन का नहीं, आपके पति रौनक का है। और आपको पता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भाभी, मुझे लगा आप ये सुनकर शॉक हो जाएंगी। मैं सब कुछ जानती हूँ, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्या मतलब, आपको ये सब कुछ पता था? तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर मेरे साथ ये क्या खेल खेल रहे हो? हाँ, जिस दिन तुमने खाने में नींद की गोली मिलाई थी, मैंने उस दिन ही देख लिया था। और उसके बाद रौनक जब कमरे में आए, नहीं गरिमा, धोखा नहीं। गरिमा, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ। झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। झूठ नहीं गरिमा, ये सच है। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है गरिमा। अरे उस तारा से तो मुझे बस बच्चा चाहिए, क्योंकि गरिमा तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने तारा को फंसाया। बच्चा पैदा होते ही हम दोनों इस देश को छोड़कर चले जाएंगे यहाँ से, बिना किसी को बताए। देखो गरिमा, तुम बैठो, मेरी बात सुनो। गरिमा, मैं तुम्हें सब बताने वाला था। बस मैं यही सोच रहा था कि मैं सही वक्त आने पे तुम्हें बता दूंगा। अरे मैंने तो हमारे वीजा के लिए भी अप्लाई कर दिया गरिमा। सर? हाँ। पिछले 5 महीने से तुम पति पत्नी बस मुझे यूज कर रहे थे। अब मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं, मुझे ये बच्चा चाहिए नहीं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये बच्चा इस दुनिया में आए ना। तारा, तारा रुक जाओ। तारा, तारा,
प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ। वो मुझसे गलती से हो गया। ये तो मर चुकी है। करीमा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक काम करेंगे, हम इसकी मौत को सुसाइड दिखा देंगे, इसकी बॉडी को छत से नीचे फेंक देंगे। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूं। रोहन, रोहन तो इस वक्त यहाँ? तारा का मैसेज आया था मेरे को भैया। रोहन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस बच्चे का बाप भी रौनक है, तुम नहीं। सब कुछ बता दिया उसने मुझे। बच्चा किसी और का नहीं, आपका है, आपका। क्या भैया आपने मेरे साथ क्यों किया ऐसा? मैं छोटा भाई था ना आपका। तारा कहाँ है? हटिए। तारा, करो। क्या किया तुम लोगों ने तारा के साथ? क्या किया? I'm really sorry, गलती से हो गया। इस बच्चे को पाने के लिए इतना गिर गए आप दोनों? हाँ? बहुत हो चुका आपका। हेलो, पुलिस? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो रवि? क्या हुआ? लोगों ने बिना बताए मंदिर में शादी कर ली। तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे नाराज हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अपने पापा को अच्छे से जानती हूँ। थोड़े नाराज जरूर होंगे बट मान जाएंगे। चलो अंदर चलते हैं। हाँ मेहता जी, मैंने फाइल चेक कर ली। आप क्लाइंट के साथ मीटिंग रखवाओ, मैं भी आ जाऊंगा। इसको क्लोज करते हैं। तुमने शादी कर ली बिना बताए? पापा आप गलत मत समझिए, आपको तो पता ही है मैं रवि को कितना प्यार करती हूँ और इन्हीं से शादी करना चाहती थी। इधर आओ। मैं जानता हूं कि तुम रवि से बहुत प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती थी, मगर इतनी जल्दी क्या थी? एक सोशल मीडिया पे तुम्हारा फ्रेंड बना है, बिना परखे बिना समझे तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। ये तो देखना था ना कि वो तुम्हारे लायक है, तुम्हारा ख्याल रख पाएगा। पापा मैं अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ के ही की है और रवि बहुत अच्छा लड़का है और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है
और आपको तो एक चीज पता है कि मुझे बहुत भीड़ भाड़ में शादी नहीं करनी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसीलिए मैं मंदिर में जाके शादी कर रही पापा। और आपको ये भी पता है कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, और आप ऐसे मुझसे नाराज रहेंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखा, मैंने कहा था ना पापा मान जाएंगे। दी आपने शादी कर ली? Congratulations दी। पापा को नहीं बताया, मुझे तो बता देती, छोटी बहन हूँ आपकी। पर कोई नहीं, पार्टी जरूर चाहिए मुझे। अच्छा बाबा, छुटकी पार्टी मिल जाएगी। रवि, ये मेरी बहन श्रेया। हाय जीजू। अरे जीजू, आप भी सोनम दी की तरह एक ही साली हूँ, हक करूंगी। सोनम से शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए की है मैंने, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ पैसों के साथ मजा आएगा। यहाँ अच्छा, मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है, बाहर मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। बाय जीजू, बाय दीदी, बाय पापा। चलो तुम लोग भी आराम कर लो, थक गए होंगे। जी पापा। अच्छा, तुमने पापा को ऐसा क्या कह दिया कि पापा का गुस्सा तुरंत शांत हो गया? मैंने पापा से ये कहा कि मैं रवि पर बहुत भरोसा करती हूँ और रवि मुझे बहुत खुश रखेंगे। बस मान गए। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हारी खुशी का तो पता नहीं, पर मैं यहाँ अपनी हर खुशी को पूरा करके रहूंगा। अच्छा रवि, मैं सोच रही थी कि बस कुछ सोचना नहीं, कुछ कहना नहीं। आज हमारी सुहाग रात है, आज सिर्फ प्यार करना है। एक ही साली हूँ, हक करूंगी। बहुत जल्दी मैं इस घर का मालिक बनने वाला हूँ और तुम भी मेरे साथ बहुत जल्दी इस बिस्तर पे आने वाली हो। हर रोज रात को तुम्हारा ये काम हो गया, देर रात तक दोस्तों के साथ शराब पीना और फिर नशे में धुत खराना। कब तक चलेगा ये? क्यों हाइपर हो रहे हैं पापा? ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ। बहुत रात हो गई, आप प्लीज जाके सो जाएं प्लीज। अरे थैंक यू जीजू, कल आप नहीं आते मैं तो गिर ही जाती। थैंक यू।
मैं तुम्हारे सैंडल निकाल देता हूँ, तुम आराम करो। जीजू कहीं मत जाइए ना, यहीं रुक जाइए। हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। ऊपर वाला आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान है मेरे ऊपर। बीवी के बाद अब साली के साथ खेलने का मौका मिल गया। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो पानी पीने के लिए बाहर आया हुआ था, तो मैंने देखा श्रेया जो नशे में लड़खड़ा रही थी, तो मैं उसे कमरे में ले आया। श्रेया की ये लाइफ स्टाइल से ना मैं और पापा दोनों परेशान हैं, मगर ये मानती ही नहीं है, जिद्दी है बहुत। टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब रात बहुत हो गई, चलो। देखिए सर, चिल्लाइए मत। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी शादी थी इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ हफ्ते भर से। थोड़ा सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाने के बारे में सोचता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस आने की। अभी इसी समय तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ, ऑफिस आके अपना फुल एंड फाइनल कर लो। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे भी नहीं करनी तुम्हारी 2 कौड़ी की नौकरी। बहुत जल्द मैं लाखों करोड़ों का मालिक बनने वाला हूँ। तुम्हारी कंपनी को यूं खरीद लूंगा मैं। मुझे धमकी देता है। अरे अभी तक आप रेडी नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए? नाश्ता रेडी है, आप जाके नहा लीजिए। क्या हो गया, क्यों परेशान लग रहे हैं? सोनम, वो मुझे जॉब से निकाल दिया गया। अरे ऐसे कैसे कोई जॉब से निकाल सकते हैं आपको? दरअसल मेरी कंपनी दूर की फैक्ट्री मुझे भेज रही है। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी अभी भी शादी हुई है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी पत्नी को छोड़ के कैसे आ सकता हूं। तो नाराज हो गए और मुझे जॉब से निकाल दिया। तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हें छोड़कर भला मैं कैसे जा सकता हूँ? कोई बात नहीं, फिर से नौकरी ट्राई कीजिए, हो सकता है इससे अच्छा नौकरी मिल जाए। नौकरी? नहीं, अब नौकरी नहीं, अब बिजनेस करना है। बहुत होगी लोगों की गुलामी, अब मालिक बनने का समय आ गया है। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं बिजनेस करूं, अपने होने वाली पत्नी के सुख सुविधाओं का ख्याल रखूं। अब मुझे मेरा सपना पूरा करना है। सोनम, क्या तुम मेरे सपने पूरा करने में मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं आपके सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बताइए आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? तो अगर पापा जी से बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़े पैसे मिल जाते, मैं उनके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस इतनी सी बात। मैं आज ही पापा से बात करूंगी। आप जाके फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ, ठीक है? जीजू व्हाट्स अप? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था सारी साहिबा। कल वैसे तुमने बहुत ज्यादा पी लिया था और मुझे बहुत मुश्किल से संभालना पड़ा। ओह थैंक्स जीजू, सच में थैंक्स। वैसे कभी कभार मैं भी पी लेता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज रात को एक छोटी सी पार्टी करें। अब दीदी को मत बताना। जीजू, क्या आप अभी फ्री हैं? अरे
तुम्हारे लिए तो फ्री फ्री बैठे हैं। तो आप क्या मेरे लिए एक कप कॉफी बना सकते हैं? एक कप? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बिल्कुल बनाऊंगा। हाय बेबी। नहीं, क्यों? जीजू, कॉफी मेरे कमरे में पहुंचा दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। उठा पहाड़ और निकली चुहिया। कल नशे में तो बहुत चिपक रही थी और आज होश में है तो भाव नहीं दे रही। कोई बात नहीं साली साहिबा, बहुत जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। भैया, इसको कहीं देखा है क्या? तू कहीं पे भी छुपा हो, तुझे तो मैं ढूंढ निकालूंगा। बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी? कौन हो तुम? किससे मिल रहा है? लगता है तुम नए आए हो यहाँ पे, मुझे नहीं जानते। हे करण, कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। जीजू, ये करण है मेरा बॉयफ्रेंड, और करण ये जीजू है सोनम दी के हस्बैंड। मुझे तो लगे तुम्हारा नए वाला नौकर है। कपड़े हो देखो इसके। कम से कम किसी की इज्जत नहीं करनी आती तो बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए, इतना तो पता होगा तुम्हें। कम ऑन दी, इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली करण मजाक कर रहा है। इतना घटिया मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पति से। सोनम, मुझे इसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। देखा, कुछ सीखना चाहिए आपको जीजू से, है ना? एक मिनट। जितना खुश होना है वो लो, पर जिस दिन इस घर की दौलत मेरे हाथ आई, फिर तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। सोनम, सोनम श्रेया बच्ची है, अभी ना समझ है, पर तुम तो समझदार हो ना। मैं सच कह रहा हूँ सोनम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो गुस्सा छोड़ दो और उन्हें माफ कर दो। तुम्हें पता है रवि, मैं खुद को कितना लकी मानती हूँ कि तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला मुझे। मैं भी बहुत लकी हूँ सोनम। बस वो पैसे मिल जाए बिजनेस के लिए तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बताओ क्या जरूरी बात करनी थी? ओ पापा, दरअसल रवि को बिजनेस करना है और थोड़े पैसे की नीड है। अगर आप हेल्प कर देते तो रवि का बिजनेस शुरू हो जाता। हाँ बेटा, बिल्कुल। माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो कमाते हैं। क्या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो? पापा जी, मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो मैं कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाह रहा था। मेरे पास पूरा बिजनेस प्लान है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिजनेस प्लान तो अच्छा है,
कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? पापा जी लगभग 40 लाख। कल तुम्हारे अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, और फिलहाल 20 लाख। देखो तुम्हारा बिजनेस अभी नया है, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। एक बार बिजनेस चल जाएगा तो फिर और पैसे लगा देंगे। हाँ रवि, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू पापा जी। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच। भागते भूत की लंगोटी से 20 लाख रुपए बहुत होते हैं मेरे लिए। मेरी किस्मत बदलने वाली है। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। सोनम, बेटा सोनम। जी पापा, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? बेटा वो रवि के सामने मैं बोल नहीं पाया, और मैं चाहता हूं जो रवि ये बिजनेस शुरू कर रहा है तुम भी उसमें शामिल हो, और पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं इसका तुम्हें भी पता होना चाहिए। अरे ये क्या साली साहिबा, आपके गर्दन में मोच आ गई है क्या? थोड़ा सा मसल स्ट्रेन हो गया जीजू, लगता है सेक करना पड़ेगा। अरे तो जब जीजू हैं तो फिर किस बात की चिंता? मैं मसाज एक्सपर्ट हूँ। क्या मतलब? अरे मैं बहुत अच्छा मसाज करता हूँ। सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर दिखाइए अपना जलवा। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? देखो बेटा, व्यापार में मेरा तजुर्बा लंबा है और रवि अभी नया है। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई तो जितने भी पैसे लगाए हैं वो सब डूब जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता था तुमसे बात करूं। जी पापा, आप जो बात कह रहे हैं मैं उस बात को समझ गई। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, और रवि ना कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं करेगा। जल्दी वो बड़ा काम करने वाला है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। अगर तुम्हें इतना विश्वास है उस पर तो शायद धीरे धीरे मुझे भी होगा। चलो बेटा तुम सो जाओ, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं। हाय। हाँ हाँ, वाव, क्या स्टाइल है जीजू, किसी बिजनेस टाइकून से कम नहीं लग रहे आप। थैंक यू साली साहिबा। वैसे अगर आज फ्री हो तो कहीं बाहर चले घूमने के लिए? वो क्या है कि सोनम भी नहीं है और घर में मैं अकेला बोर हो गया हूँ। सॉरी बेबी, आने में देर हो गई। कहाँ रह गए थे बेबी तुम? क्या बात है जीजू, आज तो एकदम हीरो लग रहे हो। अच्छा, वो बड़ी प्यास लगी है, प्लीज एक गिलास पानी ला दीजिए प्लीज। क्या सोच रहे हैं जीजू? करण को प्यास लगी है, एक गिलास पानी प्लीज। हाय। साली मेरी और मजे ये ले रहा है, इसे तो इसी पानी में जहर मिला के दूंगा साले। रवि, काफी दिनों से पूछ रहा हूं, काम तो ठीक चल रहा है ना? पर तुम कुछ बता ही नहीं रहे, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा जी, सब ठीक है। वो एक्चुअली भाग दौड़ के चक्कर में आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। वैसे अब तक कितने पैसे लगा चुके तुम बिजनेस में? इस बुड्ढे को क्या बताऊं कि आधे पैसे अपनी अय्याशी में खर्च कर दिए मैंने, और आधे पैसे अपनी साली के साथ ऐश करने में खर्च करूंगा। बिजनेस गया भाड़ में। क्या बात है रवि, कुछ परेशान हो? नहीं पापा जी, कोई परेशानी नहीं है।
एक्चुअली एक काम है, एक मीटिंग है पापा जी, मैं चलता हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। अच्छा बेटा। कोई तो ऐसी बात है जो रवि मुझसे छुपा रहा है। मेहता जी, जो मैंने अपने दामाद को 20 लाख रुपए दिए हैं, जरा पता करो उसने कहाँ इन्वेस्ट किए। श्री आ गई, मेरे साथ बाहर लेके जाऊंगा आज। यस। सोनम, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जयेश भाई। नमस्ते भाभी। नमस्ते। सोनम, जयेश भाई के लिए चाय नाश्ता ले आओ। अभी लाई। जयेश भाई, अभी आप यहाँ से जाइए, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। क्या हुआ पापा, आप अभी तक सोए नहीं? बेटा, जब अपने ही धोखा देते हैं ना, तो रात को नींद नहीं आती। किसने आपको धोखा दिया? तुम्हारे पति ने। क्या? मुझे पता चला है जो 20 लाख रुपए इसने अपने बिजनेस शुरू करने के लिए मुझसे लिए थे, उससे इसने कोई बिजनेस ही नहीं शुरू किया है। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर मुझे गलतफहमी हुई है तो अपने पति से पूछो कि इसने कहां पे और कौन सा बिजनेस शुरू किया। रवि, पापा क्या कह रहे हैं, जवाब दो। पापा जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रही बात पापा जी के दिए हुए पैसों की, तो वो सारे पैसे मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए। दरअसल बिजनेस करने के लिए मुझे 20 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, मुझे 10 लाख की और ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सारे पैसे मिला के शेयर मार्केट में लगा दिए। जल्दी पैसा पूरा होते ही मैं अपना बिजनेस चालू कर दूंगा। तुम्हें मुझसे पूछे बिना शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाने चाहिए थे, और अगर तुम्हें पैसों की कमी पड़ रही थी तो मुझसे मांग लिए होते। पापा जी, पहले ही आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। पापा जी, मुझे शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी है और पैसे जल्दी पूरे हो जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी वजह से मेरे पापा को बहुत तकलीफ हुई है। मुझे माफ कर दो सर, आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें और पापा जी को कोई तकलीफ हो। देखो रवि, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ना। क्या हुआ पापा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। रवि को लेकर परेशान हूं बेटा, मुझे उसका रवैया आजकल ठीक नहीं लग रहा। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप रवि के बारे में गलत सोच रहे हैं। आजकल रवि अपने बिजनेस को ठीक करने में लगे हुए हैं और सुबह ही किसी फैक्ट्री को देखने गए हैं। आप ज्यादा मत सोचिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। सोनम, हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। वो फैक्ट्री मैंने खरीद ली जिसे देखने में गया था आज। नेक्स्ट वीक टेक्सटाइल से काम चालू होगा। अरे वाह, बधाई हो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये आपका मेहनत का फल है। और मैं सोच रहा था काम शुरू करने से पहले हम दोनों कहीं दूर घूमने चलते हैं, जिससे मूड भी फ्रेश हो जाएगा और घूम के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस होगा। क्या सच में? हम लोग शादी के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं, कितना मजा आएगा। वैसे आजकल प्यार कुछ ज्यादा ही आ रहा है। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। तुम्हें क्या लगा?
मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अब फटाफट सामान पैक करो, मैं गोवा की टिकट बुक करता हूँ। ठीक है, बस मैं 1 मिनट में आई। आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। ये क्या कर रहे हो रवि? कहते हैं जब आंखें बंद हों तो प्यार करने का मजा दुगना हो जाता है। श्रेया, तुम्हें कोई रात को सोनम का फोन आया था क्या? नहीं, मुझे तो कोई फोन नहीं आया। पर क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? कल रात से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। कम ऑन पापा, जीजू के साथ गोवा एंजॉय करने गई हैं, मतलब इसलिए फोन बंद कर दिया होगा। आप जीजू को ट्राई करें। रवि, तुम यहाँ कैसे आ गए? सोनम कहाँ है? और तुम ये रो क्यों रहे हो? जीजू कुछ बोले। और दीदी कहाँ है? पापा जी मैं बर्बाद हो गया। सोनम मुझे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो? पापा जी मेरा यकीन कीजिए, ये लेटर भागने से पहले उसने लिखा था। इसमें साफ साफ लिखा है पापा जी कि वो किसी और से प्यार करती है और अब उसी के साथ रहेगी। कल रात तक सब कुछ ठीक था। कल अचानक जब मेरी नींद खुली रात को तो मैंने देखा सोनम मेरे साथ नहीं। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी नहीं की ताकि इस परिवार की बदनामी ना हो। पापा जी ये क्या कर रहे हो? कहते हैं जब आंखें बंद हों तो प्यार करने का मजा दुगना हो जाता है। सोनम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती नहीं करूँ। पापा जी प्लीज। लेकर चलो इसे।